दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हो गया है। जी हां दोस्तों, हमला हो गया है। बहुत बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद जी के जो काफिला था वो उन काफिलों पर हमला हुआ था, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। ठीक उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर एक बार फिर से हमला हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी यानी एएसपी और जेजेपी मिल करके हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के उचाला विधानसभा में उचाला कला गांव में दोस्तों ये घटना को अंजाम दिया गया था, जहां देर रात चंद्रशेखर आजाद जी और दुष्यंत चौटाला दोनों सभा को संबोधित कर रहे थे और सांबा को संबोधित करके वे जैसे ही जा रहे थे ठीक उसी प्रकार इन चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के जो गाड़ी है उन दोनों गाड़ियों पर दोस्तों ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, हमला कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी को कुछ नहीं हुआ है और ना ही दुष्यंत चौटाला को, दोनों सेफ हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है हरियाणा पुलिस प्रशासन पर कि आखिर चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला को मरवा देना चाहती है। तो मेरी सभा में तुम्हें से एक आदमी की कहानी घूम रहा है, क्या कर रहे थे तुम? अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई हमला कर दे, चुनावी समय चल रहा है, विरोधी तमाम तरह के प्रयास करे, कौन मना करेगा? कप्तान सवाल चलाओ। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। वहां के जो पुलिस प्रशासन है, हालांकि वहां के जो पुलिस प्रशासन है केस दर्ज कर ली है और दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस प्रकार से वहां चंद्रशेखर आजाद जी और दुष्यंत चौटाला दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का समीकरण जो है वो दोस्तों बहुत बड़ा गुल खिलाने वाला है। और इन चीजों को लेकर के, इन समीकरण को लेकर के ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो विरोधी पार्टी है वो चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला पर हमला कराई है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई। हालांकि ना तो चंद्रशेखर आजाद जी का कुछ हुआ है और ना ही दुष्यंत चौटाला के कुछ हुआ है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी घटना है। दोस्तों अगर कुछ चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला को हो जाता तो ये कानून व्यवस्था और ये जो राजनीति है वो पूरी तरह से भूचाला जाती। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी अभी तक ले अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां पर इस सब की कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बात के पुष्टि करते हुए हिमांशु वाल्मीकि जो आजाद समाज पार्टी के केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनल जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के जो पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और उन गठबंधन के वजह से दोनों गाड़ियों पर जो है वो दोनों काफिला पर हमला हो गया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद जी जहां भी जा रहे हैं साथ जा रहे हैं, साथ सभा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद जी सुर्खियों में बने हुए हैं। और इन सुर्खियों में बनने के कारण दोस्तों जानलेवा हमला एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद जी पर और दुष्यंत चौटाला पर किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है एएसपी आजाद समाज पार्टी और जेजेपी ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है। बहुत दिनों से दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी का अब जो पार्टी है वो काफी रन कर गई है और चंद्रशेखर आजाद जी का बयान है कि मैं 5 साल में ये पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके मैं दम लूंगा। सिर्फ 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इन तमाम जो विचारधारा के लोग हैं उन सारे विचारधारा को तो नहीं, जो बहुजन आइडियोलॉजी के विचारधारा को लेकर के जो संबोधित करके चलने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उनके जनाधार लगातार जो है वो देश में बढ़ते जा रहे हैं। फैन फॉलोइंग, उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर बढ़ते जा रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर के, इन ख्यालों को लेकर के शायद दुश्मन जो है वो उन पर घात लगा करके उनको मार देना चाहते हैं, उन पर हमला करवाना चाहता है। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये दावा कर रहे हैं जिस प्रकार से हरियाणा में जो सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए उचाला विधानसभा के उचाला कला गांव में जिस प्रकार से हमला हुआ, बहुत ही बड़ा सवाल और निशान खड़ा कर रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र पर, ये भारतीय पुलिस प्रशासन पर
और ना जाने कितने सिस्टम पर सवाल निशाना खड़ा किया कर रहा है कि आखिर जो हमला हो रहा है, बार बार हमला हो रहा है, आखिर चंद्रशेखर आजाद जी पर ही हमला क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ से पड़े। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हो रहा है, उनके ना तो लोग, उनके ना तो पार्टी के लोग और ना तो उनके संगठन के लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो केस दर्ज कर ली है और छानबीन कर रही है, क्या आरोपियों को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये पुलिस प्रशासन पर भी, जो हरियाणा का पुलिस प्रशासन है उस पर भी, और जो ये पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिक्स के अलावा मैं आपको बात कर लूँ कि जो विचारधारा की जो ध्रुव लड़ाई है पुलिस प्रशासन के अलावा, जो ये पॉलिटिक्स है, ये जो लोकतंत्र है, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल और निशान खड़ा किया जा रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, मैं आपको छोड़ते जा रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ है, उनके आरोपियों का गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ने जा रहा हूं। आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।